हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मी के साथ। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। तो कैसे जा रहे हैं आपके दिन? अच्छे जा रहे हैं कि नहीं? पढ़ाई लिखाई में मशगूल हैं कि नहीं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बताएं जरा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फटाफट ऑनलाइन आ जाइए YouTube पे। और आपको टाइमिंग पता है, दोपहर के 2 बजे हमेशा जो है साइंस की क्लासेस आपकी होती हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ऑन रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जो है जल्द से जल्द मिल जाए। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं? और पढ़ाई में कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ आपका, ये भी कमेंट करके आप बताएं फटाफट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका नया पार्ट, आज जो हम लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किए थे। हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में सबसे पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। उसके बाद फिर जो आज का क्या प्रोपोर्शन है हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो बताइए, लास्ट लेक्चर में हमने जो है पढ़ा था क्या, क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। क्लासिफिकेशन में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन जो है क्या है, कैसे है, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा देखा था। ठीक है, जैसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन R H विटेकर साहब ने दिया था, जिसमें इंक्लूड किया था किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। ठीक, हमने जो है किंगडम मोनेरा के बारे में थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे, उसके एग्जाम्पल देख लिए थे। किंगडम प्रोटिस्टा के भी कैरेक्टरिस्टिक जो है हमने देख लिए थे, और एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने कई चीजें देखी थी। ठीक है, और उसके बाद बात करें किसकी, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। अब आगे बात करते हैं किसकी, किंगडम प्लांटी के बारे में बात करते हैं। फंजाई के बारे में भी थोड़ा सा हमने देखा था, याद होगा आपको। फंजाई के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा था, और उसके एग्जाम्पल के बारे में भी हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने शुरू किया क्या, हमने किंगडम प्लांटी को शुरू किया। किंगडम प्लांटी में हमने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया था। कौन कौन सा था बेटा? आपका फेनरोग्राम और क्रिप्टोगेमी। ठीक है, तो हमने जो है क्रिप्टोगेमी वाला पोर्शन में थोड़ा सा देखा था, थैलोफाइटा के बारे में देखा। थैलोफाइटा के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स के, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी के बारे में हमने जो है देखा था, और उसके एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है बेटा, अब एल्गी के बाद बात करेंगे हम किसकी, एल्गी के बाद बात करेंगे ब्रायोफाइटा की, जो कि वो भी एक क्या है बेटा, क्रिप्टोगैम है कि फेनरोगैम है? कमेंट करके फटाफट हमें बताएं, क्रिप्टोगैम है कि फेनरोगैम है? चलें, बताएं फटाफट। और ये भी बताइएगा बेटा डिफरेंस क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कि क्रिप्टोगैम गैमी क्यों बोलते हैं, फेनरोगैमी क्यों बोलते हैं उनको। मैंने बताया हुआ है जब कल मैं पढ़ा रहा था उसमें, तो जब डिवीजन मैंने कराया था प्लांट्स वाले में कि प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगैमी एंड फेनरोगैमी में। तो बताइए, उसमें मैंने लिखवाया था कि क्रिप्टोगैमी को क्यों क्रिप्टोगैमी बोला जाता है और फेनरोगैमी को क्यों फेनरोगैमी बोला जाता है। ठीक, वो भी कमेंट करके आप बताइए फटाफट। चलिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, आज हम क्लासिफिकेशन में प्लांट के देखेंगे किसके बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में। आज ब्रायोफाइटा और हम टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और याद रखिए कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्लासिफिकेशन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, DSSB हो, प्लांट किंगडम से, और केवीएस हो। ठीक है, इनमें जो है बेसिकली पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जहां भी कोई भी दिक्कत आए, लेक्चर के किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज हम शुरुआत करेंगे बेटा कहाँ से, ब्रायोफाइटा से। ठीक है, ब्रायोफाइटा से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ब्रायोफाइटा। तो कुछ पॉइंट सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रायोफाइटा के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। ठीक है, पौधे जगत के जो है उभयचर इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसका रीजन है बेटा। ठीक है, पौधे जगत का उभयचर इसलिए बोला जाता है इनको, क्योंकि देखो ये तो जैसे एनिमल, ये एनिमल नहीं, प्लांट है, पौधे हैं, तो ये देखो प्लांट में भी रहते, वाटर में भी रहते हैं, और आपके जमीन पर भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, प्रजनन करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है।
इस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है बेटा, क्या होते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है? जैसा कि मैंने रीजन बताया, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत होती है। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर है? तो क्या बोला जाता है इन्हें? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, उभयचर बोला जाता है। ठीक है, उभयचर किसके हैं? प्लांट किंगडम के हैं। और इसीलिए इनको जो है क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे बात की जाए इनमें और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम देखेंगे। ये बात याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे बोला जाता है? ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये होते हैं बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो कि इनको रिक्वायरमेंट होता है किसका? छाव में पैदा होते हैं, या तो जो है मॉइस्ट प्लेसेस में पैदा होते हैं। ठीक है, छायादार और वेट या मॉइस्ट प्लेसेस में जो है इनकी ग्रोथ होती है। तो इसके बारे में भी हम लिख लेंगे। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? दे आर स्मॉल प्लांट्स ग्रोज इन, कहाँ पे ग्रोज करते हैं ये बेटा? कहाँ पे उगते हैं ये उगते हैं शेडी एंड डैम्प एरियाज। डैम का मतलब बेटा, डैम्पी एरियाज का मतलब है दलदली इलाकों में। ठीक है, दलदली इलाकों में ये जो है ग्रो करते हैं। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? देखिए, जैसे कि हमने देखा था थैलोफाइटा में भी कि उनके पास वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। ठीक, वैस्कुलर सिस्टम जाइलम फ्लोएम नहीं प्रेजेंट होता। ठीक उसी प्रकार इनमें भी जो है, ब्रायोफाइटा में भी जो है वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, दे लैक या दीज लैक वैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर बात करें, तो देखिए बेसिकली ये ऑटोट्रोपिक नेचर के होते हैं, प्लांट्स हैं बेटा, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, खुद खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। दे आर ऑटोट्रोपिक इन नेचर, ऑटोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, और क्या बेटा? अब देखिए वैसे तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, पर इनमें फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, फ्लावरलेस प्लांट होते हैं ये सब, इनमें फ्लावर्स जो है बनते ही नहीं है। क्या नहीं बनते हैं बेटा? फ्लावर्स नहीं बनते हैं। और उसके बाद जो है, और ना फ्लावर्स बनेंगे तो सीड्स भी नहीं बन रहा है इसमें। ठीक है, तो एंड ऑल्सो लैक एंड ऑल्सो डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। ठीक बेटा, यहां तक क्लियर है? तो हमने क्या क्या पॉइंट्स देखा बेटा कि कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इन्हों पौधे जगत का जो है उभयचर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? दे आर स्मॉल प्लांट्स ग्रोज इन शेडी एंड डैम्पी एरियाज। डैम्पी का मतलब क्या होता है बेटा? दलदली एरिया में। ठीक है, दलदली वाली जगहों पे जो है ये पैदा होते हैं। ठीक, इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है। जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। ठीक, उसके बाद बात करें, दे आर ऑटोट्रोपिक इन नेचर, पता है हमें क्योंकि प्लांट्स हैं।
तो जाहिर सी बात है खाना खुद बनाएंगे अपने हिसाब से। और उसके बाद एंड ऑल्सो डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, ये फ्लावर्स और सीड्स भी नहीं पैदा करते हैं। ठीक, आगे बात करें कुछ एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम इसमें कि इनका जो स्टोरेज फूड का फॉर्म होता है वो स्टार्च होता है। ठीक है, किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च का होता है। उनकी सेल वॉल जो होती है बेटा सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फूड किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं बेटा, इकट्ठा कर रहे हैं ये स्टार्च के फॉर्म में। और इनकी सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो ये पॉइंट्स भी हम नोट कर सकते हैं इसको। दे स्टोर फूड इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, एंड देयर सेल वॉल is made up of is made up of किसकी? सेलुलोज की बेटा। किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज की बनी होती है। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, तो ये पॉइंट्स कुछ याद रखिएगा। इनके कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। एग्जांपल मैं यहीं पे लिख देता हूं। जैसे हो गया आपका लिवरवर्ट्स। ठीक है, क्या हो गया बेटा? लिवरवर्ट्स हो गया। मॉसेस हो गए। क्या हो गया? लिवरवर्ट्स हो गया, मॉसेस हो गया। और क्या हो सकता है बेटा? हॉर्नवर्ट्स हो गए इत्यादि। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए? कुछ एग्जाम्पल हो गए। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो फटाफट बताएं आप। क्या बोला जाता है इन्हें? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। ये चैडी और डैम्पी एरियाज में जो है पैदा होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू इनके पास नहीं होता, ऑटोट्रोपिक नेचर के होते हैं। और ये जो है जाहिर सी बात है, अगर ऑटोट्रोपिक नेचर के भले हैं लेकिन ये जो है फ्लावर्स और सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यहां तक बात क्लियर? चलें, कोई दिक्कत बेटा? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आगे हम इनकी बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट की, कि ब्रायोफाइट्स जो हैं कहाँ-कहाँ पे हमारे लिए आवश्यक होते हैं, कहाँ-कहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस है, उपयोगिता है। तो चलिए बात करते हैं किसकी हम बेटा? हम बात करते हैं इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए कि कहाँ-कहाँ पे यूज़ होते हैं, कैसे-कैसे यूज़ होते हैं। तो बात की जाए अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की इनकी, तो हम कैसे बात कर सक इसमें बता सकते हैं कि ये देखिए, जैसे एल्गी में भी देखा था हमने एज़ अ फूड यूज़ होता है, मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ठीक वैसे भी कुछ मिलता-जुलता यहाँ पे भी है। ब्रायोफाइट्स जो हैं एज़ अ मेडिसिनल प्लांट भी यूज़ होते हैं। कैसे बेटा? एज़ अ मेडिसिनल प्लांट भी, या मेडिसिन के पर्पज़ से भी यूज़ होते हैं। जैसे कि आपका हो गया स्फैगनम। स्फैगनम जो है पट्टियाँ बाँधने में, ठीक है, सर्जिकल एड में हेल्प करता है। मार्केंशिया भी हेल्प करता है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल हो गए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि यूज्ड एज़ मेडिसिनल पर्पज़। ठीक है, मेडिसिनल पर्पज़। जैसे कि आपका क्या हो गया? स्फैगनम हो गया। क्या हो गया बेटा? स्फैगनम हो गया। स्फैगनम किसमें यूज़ मैंने बताया बेटा? इन अ सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, किसमें हेल्प करते हैं बेटा? सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज़ होता है। और किसमें? और क्या एग्ज़ाम्पल है? एंड मार्केंशिया यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है बेटा? मार्केंशिया जो है MARCHANTIA, ठीक? मार्केंशिया भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है? इत्यादि और लिख सकते हैं यहाँ पे इत्यादि। आगे बात करते हैं। और क्या यूज़ आता है बेटा? देखिए
जैसे मोसेस हो गए और लिवरवर्ट हो गए, जैसे एग्जांपल मैंने लिया था मोसेस और लिवरवर्ट, इनका काम क्या होता है, ये रिसर्च फील्ड में भी यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं बेटा? किसमें बेटा? रिसर्च फील्ड में एज अ जेनेटिक्स में जो है यूज होता है ये। तो हम लिख सकते हैं लिवरवर्ट एंड मोसेस आर यूज्ड इन रिसर्च फील्ड इन जेनेटिक्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ब्रायोफाइट्स के कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनमें, जैसे पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है। कोई चीज जैसे डेलिकेट सामान होता है, बहुत ही नाजुक सामान होता है, जैसे ग्लास का सामान हुआ, इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में जो है एज अ पैकेजिंग मटेरियल जो है यूज होता है। और साथ ही साथ बेटा, क्योंकि इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत होती है, पानी को सोखने की या पानी को होल्ड करके रोक 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 करके रखने की कैपेसिटी जो है अच्छी खासी होती है। इस वजह से सैपलिंग्स या मतलब जैसे पौधों के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको ट्रांसशिप करने के लिए, मतलब शिपमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए बेटा? यूज किया जाता है। तो चलिए, अब क्योंकि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो लिविंग मटेरियल होते हैं, उनमें वाटर कंटेंट अच्छा खासा होता है। अच्छा खासा होने की वजह से अब शिपमेंट के दौरान, किसी जगह भेजने के दौरान जो है वो सूख सकते हैं। इस वजह से इनको जो है रैप किया जाता है एज अ पैकेजिंग मटेरियल में, ताकि जो है आसानी से शिपमेंट किया जा सके, क्योंकि इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी खासी होती है। तो हम लिख सकते हैं यूज्ड इन पैकेजिंग मटेरियल, यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल एंड, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल और किस में जो है बेटा? फॉर ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, बिकॉज इट हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक बेटा, यहां तक क्लियर है? यूज एज अ पैकेजिंग मटेरियल, जो डेलिकेट सामान होते हैं उनको पैकेज करके ले जाने में हेल्प करता है। और ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज इट हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यहां तक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है उसको बोला जा सकता है। आगे बात करते हैं, कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए यूज्ड एज अ फूड भी यूज होता है ये, यूज्ड एज अ फूड, खाने के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, एज एन इंडिकेटर भी यूज होता है, एज एन इंडिकेटर यूज होता है, क्योंकि कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं कि जैसे जहां बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया होगा ना बेटा, तो वहां पे ये डेवलप नहीं करेंगे, इसे इसलिए एज अ इंडिकेटर प्लांट भी यूज होता है। और किस में यूज होता है बेटा? पीट फॉर्मेशन। ठीक है, पीट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और किसमें बेटा? इन सीड बेड्स, मतलब जो क्या कहते हैं हम, बीज का जो है बेड बनाते हैं जैसे खेतों में, जो उसको बनाने में काम आता है। तो ये क्या होता है, इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। और यंग सीड होगा तो उसमें जो है वाटर की मात्रा जो अच्छी खासी होती है, वो सूखे ना, इस वजह से जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है इन सीड बेड्स, एटसेट्रा। तो हमने क्या देखा बेटा, कि ब्रायोफाइटा जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में यूज़ किया जाता है एज़ अ जैसे मेडिसिनल पर्पस हो गया। ठीक है, लिवर वर्ड्स मोसेस जो यूज़ होते हैं रिसर्च फील्ड में, जेनेटिक्स में यूज़ होते हैं। यूज्ड एज़ अ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। कैसा बेटा? लिविंग मटेरियल को उसको अब एक एक जगह से दूसरे जगह भेजने में हेल्प करता है। यूज्ड एज फूड, एज एन इंडिकेटर प्लांट, पीट फॉर्मेशन इन सीड बेड्स एटसेट्रा इत्यादि में यूज होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर कोई भी दिक्कत हो तो फटाफट आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हो, और उसका सॉल्व निराकार जो है, निराकरण जो है जल्द से जल्द किया जाएगा।
यहां तक क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे बात करते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। किसके बारे में बेटा? टेरिडोफाइटा के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। तो हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्या? टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में कुछ बातें जान लिया जाए तो अच्छा है। कुछ रोचक तत्व हैं इनके बारे में, रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं कि जैसे इनको बोला जाता है कि सबसे पहले ऐसे प्लांट थे जो कि लैंड पर मतलब जमीन पर इवॉल्व हुए थे। क्या हुए थे? पैदा हुए थे या विकसित हुए थे कह लीजिए। हम बात करेंगे किसकी? टेरिडोफाइट्स की। ठीक है, टेरिडोफाइटा के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसा बोला जाता है, जनरली कंसिडर, जैसे आपको पता है कि या माना जाता है कि जीवन काल जो है या जीवन जो है पानी से शुरुआत हुई थी, और उसी के साथ साथ सबसे पहला जो जमीन पर पौधे पैदा हुए थे या सबसे पहले जो जीव बनाए गए थे या हुए थे जमीन पर, सबसे पहले इवॉल्व होने वाले विकसित होने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम क्या था? टेरिडोफाइटा था। या प्लांट का नेम कौन सा था? टेरिडोफाइटा था। तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, दीज आर considered as, ठीक है, these are considered as the first plant to evolve on land, evolve on land। ठीक, यहां तक बात क्लियर? आगे बात करते हैं। देखिए, ये भी जो है मॉइस्ट और डैम्पी प्लेसेस में ग्रो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। साथ ही साथ इनके पास वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैस्कुलर ऊतक जो है इनके पास प्रेजेंट होता है, लेकिन जाइलम में बेटा वेसल नहीं प्रेजेंट होता, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है? जाइलम में वेसल नहीं प्रेजेंट होता, और फ्लोएम में क्या नहीं होता? कंपेनियन सेल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, और ये जो है सीडलेस होते हैं, कोई भी बीज जो है नहीं पैदा करते हैं ये। ठीक है, कोई भी बीज जो है नहीं पैदा होता है। और किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा? स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे। पॉइंट क्या लिख सकते हैं बेटा? दे आर सीडलेस, बीज रहित होते हैं। ठीक है, एंड रिप्रोड्यूस थ्रू, किसके थ्रू होते हैं बेटा रिप्रोडक्शन इनका? रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स से। ठीक, किसके थ्रू बेटा रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक, इनके पास देखिए, दे कंटेन वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ठीक, बट लैक जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम कंपेनियन सेल। ये जो वेसल्स और कंपेनियन सेल है, ये एडवांस फीचर है प्लांट का। ठीक है, ठीक, लैक मतलब कमी, LACK। तो इनके पास वैस्कुलर टिश्यू तो होता है, लेकिन जाइलम वेसल्स और फ्लोएम कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे पॉइंट लिख सकते हैं, दे आर मेनली फाउंड इन मॉइस्ट एंड, या लिख सकते हैं हम यहाँ पे मॉइस्ट तो रहेगा ही, शेडी एंड डैम्प प्लेसेस। ठीक है, दलदले इलाकों में ये पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया था ब्रायोफाइटा भी का भी फीचर यही है कि डैम्पी प्लेसेस पे ये पाए जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। इनमें बेटा जो सेक्स ऑर्गन होते हैं इनके, ठीक है, जो सेक्स ऑर्गन इनमें पाए जाते हैं
वो जो होते हैं मल्टी सेलुलर नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर लेवल के होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब एक से अधिक सेल्स पाए जाते हैं उसमें। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। चलिए, अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, कुछ बात कर लेते हैं। एग्जांपल में जैसे हो गया लाइकोपोडियम, सुना होगा, बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, होम्योपैथिक दवा जो भी यूज करता होगा उनको पता होगा कि लाइकोपोडियम जो है यूज होता है, क्या कहते हैं, जैसे स्किन के ट्रीटमेंट में यूज होता है, और भी चीजें हैं, पर इतना नोट कर लीजिए कि एग्जांपल इसका क्या है, लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम के बाद आ जाएगा बेटा फर्न आ जाएगा, इक्विसिटम आ जाएगा, ठीक है, सिलेजिनेला आ जाएगा, इत्यादि। ये क्या हो गए बेटा? इनके एग्जाम्पल हो गए। यहां तक बात क्लियर? चलें, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत हो तो बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलें, समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, यहां तक बात क्लियर? तो हमने अभी तक क्या क्या देखा बेटा? ब्रायोफाइट के बारे में देखा, उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में देखा, और उसके बाद फिर हमने क्या देखा, हमने टेरिडोफाइटा के बारे में, हमने कुछ उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखा। यहां तक आगे बात करते हैं बेटा टेरिडोफाइटा के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? टेरिडोफाइटा के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम ये कैसे कैसे उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं किसके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा के बारे में। बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है, और उसको जो है बेसिक लेवल से समझाया जा रहा है आपको। जहां नहीं समझ में आया बेटा, अगर उससे भी और बेसिक चाहिए या उससे भी रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से जो वर्ड्स आपको टफ लग सकता है उसके बारे में मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको प्रॉपरली समझा देता हूँ। और कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप उसको समझने की कोशिश करिए, और नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए आप बार बार उसको। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं बेटा। तो देखिए, एज अ फूड, कैटल फीड या फॉडर के रूप में, घास के रूप में यूज होता है ये। ठीक है, एज अ कैटल फॉडर के लिए यूज होता है, मतलब जो हमारे गाय भैंस होती हैं उनके उसमें किसके लिए, उनके चारे के रूप में उपयोग होता है एज अ फूड। ठीक है, मेडिसिन में उपयोग होता है, अभी लाइकोपोडियम का एग्जांपल मैंने दिया। ठीक है, एज अ मेडिसिनल प्लांट यूज होता है। उसके बाद और बात की जाए तो जैसे ये फर्न्स हो गए, ये ऑर्नामेंटल वैल्यूज के रूप में जो है उगाए जाते हैं। मतलब इनका जो है दिखावे में या जो है एज ए साज सज्जा में जो है बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा शादियों में जब स्टेज सजाया जाता है तो पीछे जो प्लांट लगाया जाता है ना बेटा, पत्तियां लगाई जाती है, वो फर्न्स के ही होते हैं। बहुत बार देखा होगा आपने। उसके बाद बात करें, सिलेजिनेला जैसे होता है वो सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करता है। तो ये सब कुछ जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यूज्ड एज अ मेडिसिनल पर्पस लाइक लाइकोपोडियम। ठीक है, लाइकोपोडियम जैसा यूज होता है। और बात की जाए, यूज्ड एज अ कैटल फीड या फॉडर। अभी बताया मैंने, फॉडर का मतलब क्या होता है बेटा? चारा। ठीक, और कैसे यूज किया जाता है बेटा? फर्न्स आर ग्रोन फॉर देयर ऑर्नामेंटल यूजेस। कैसे बेटा? ऑर्नामेंटल यूजेस के रूप में इस्तेमाल होता है। और बात की जाए बेटा सिलेजिनेला की, ठीक है, सिलेजिनेला आर यूज टू आर यूज टू सॉयल कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन। ठीक है, सॉयल प्रिजर्वेशन में ये
यूज़ होते हैं या कंज़र्वेशन में यूज़ होते हैं। ठीक बेटा? यहाँ तक बात क्लियर है? चलें। तो हमने क्या देखा बेटा कि टेरिडोफाइट्स के कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे एक इंपॉर्टेंट हुआ वैस्कुलर टिश्यू वाला या वैस्कुलर बंडल वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है? उसके बाद इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हमने देखा कि क्या-क्या, कहाँ-कहाँ पे ये यूज़ हो सकते हैं। उसके पहले हमने देखा ब्रायोफाइट्स के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में भी उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हमने देखा और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने ध्यान दिया, समझा उस चीज़ को, ठीक? तो बेटा आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज हमने जो है 2 पार्ट पढ़े। कौन-कौन से? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। उसमें कई चीज़ें देखी। इसके पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या-क्या पढ़ चुके हैं हम। तो इन लेक्चर्स को अगर अभी तक नहीं देखा है आपने, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पर जाकर साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप उसको जो है देख सकते हैं। नहीं समझ में आता वहीं पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिए कि हाँ, सर मुझे ये प्रॉब्लम है। आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। उस चीज़ का भी निवारण हो जाएगा आपको। और आगे और कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक? तो चलिए मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।